हेलो किड्स, आज मैं बताऊंगी आपको कि रेन ड्रॉप कैसे बनती है, हाउ द रेन ड्रॉप इज़ मेड, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेन ड्रॉप, बट थोड़े से डिफरेंट मैनर में हम लोग आज देखेंगे एक स्टोरी। ये है किसकी स्टोरी? द स्टोरी ऑफ अ रेन ड्रॉप, हाउ रेन ड्रॉप इज़ मेड। हाय, रेन ड्रॉप इज सेइंग यू हाय। हाय, आई एम फ्लोरेंस द रेन ड्रॉप। मेरा नाम है फ्लोरेंस, मैं एक रेन ड्रॉप हूँ। This is the story of my journey from the land to sky and back again. ये स्टोरी किसकी? मेरे इस जर्नी की, जब मैं ज़मीन से उड़कर जाती हूँ स्काई में और फिर वापस आ जाती हूँ धरती पे। It starts with me living in a river, lake, the sea or as just another drop of water. मतलब वाटर कहाँ से शुरू होता है ये प्रोसेस? या तो मैं वाटर नदियों में होता हूँ, नहरों में होता हूँ या समुद्र में होता हूँ, या फिर कहीं और। जैसे अगर आपने गार्डन में ज़्यादा पानी दे दिया है तो वहाँ पर भी ऊपर ड्रॉपलेट है और धूप की वजह से वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि जो हमारी बारिश है वो हमेशा सिर्फ रिवर, लेक और सी के वाटर से होती है। अगर आप एक मग भर कर बाहर रख देंगे तो उसको भी इंक्लूजन हो जाता है रेन ड्रॉप में, वो भी चली जाती है। ओके, तो क्या होता है? व्हेन माय फ्रेंड्स स्पार्की द सनशाइन इज पावरफुल रेज डाउन फ्रॉम द स्काई, आई हीट अप एंड टर्न इनटू वाटर वेपर। जब मेरा फ्रेंड स्पार्की द सन, ये है ना सन, ये शाइन करता है, बहुत गर्म होता है, बहुत धूप देता है, तब मैं भाप बनकर मैं वाटर वेपर बन जाती हूँ। मतलब एक बूंद, एक भाप की बूंद बन जाती है। आपने देखा है घर में मम्मा चाय उबालती है या वाटर उबालती है, पानी उबालती है, गर्म करती है, तो उसमें से कुछ धुआं निकलता है। हाँ, वो स्काई तक नहीं जा पाता बिकॉज वी आर बॉइलिंग दम इन साइड आवर हाउस, लेकिन वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक वेपर में। लेटर ऑन अगर हमारा धूप में ओपन में है तो वो आपका जला जाता है स्काई में। ओके, सम ऑफ द अदर वाटर ड्रॉप्स टू डू सो, डू टू, ये भी बहुत सारे ड्रॉप्स एक साथ करती हैं, ऐसा नहीं है एक ही ड्रॉप चाहिएगी। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इवेपोरेशन, भाष्पीकरण। मतलब आपकी जो पानी है वो गर्मी की वजह से, चाहे वो आपकी गैस की वजह से हो, सन की वजह से, बट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ डन बाय सन ओनली। मेनली हम सन को कंसीडर करते हैं अगर हम रेन ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल इवेपोरेशन तो वो गैस से भी हो सकता है, वो किसी चीज़ को हीटिंग करने से होता है, वेदर इट इज़ बाय इलेक्ट्रिसिटी और यूजिंग एलपीजी गैस। ओके, बट दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। आगे समझ? वी बिगेन टू राइज एंड राइज लाइक द स्टीम फ्रॉम अ टी पॉट। हम लोग ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाते हैं, हम लोग ऊपर ही ऊपर जाते हैं। जैसे टी पॉट से भाप निकलती, स्टीम। जब मम्मी चाय बनाती है तो निकलती है ना, उसके ऊपर कभी हाथ करके देखना थोड़ा डिस्टेंस में, आपके हाथ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। आपको यू विल फील कि सम वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑन योर हैंड, क्योंकि वो उड़कर जा रही थी और आपने बीच में अपना हाथ लगा दिया। ज़्यादा पास नहीं लेके जाना है, नहीं तो जल जाना है। ओके, सिर्फ मम्मा के पास खड़े होके मम्मा आपको दिखाएंगी, दूर से हाथ करना है। इवन दो यू कांट सी इट, इवन दो आप उसको देख नहीं सकते। सम ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक लिली द प्लांट ऑल्सो क्रिएट वेपर बाय स्वेटिंग वाटर आउट ऑफ देयर लीव्स व्हेन दे गेट हॉट। मतलब जैसे ऐसे आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके कुछ फ्रेंड्स, जैसे आपका लिली फ्लावर प्लांट है, वो क्या करता है, जब भी गर्मी होती है तो वो अपने अंदर का पानी जो उसने स्टोर किया होता है वो भी उसको स्वेट करता है। जैसे वी ह्यूमन, अगर हम लोग ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं तो हमें पसीना आता है, सेम वे उस फ्लावर को भी स्वेट आता है। जब वो स्वेट करता है वाटर आउट तो वो भी आपके क्या हो जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। देखो इन द पिक्चर यू कैन सी a small water droplet is going, this is called transpiration। इसे हम evaporation नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको गर्म, मतलब हम वी एज ए ह्यूमन अगर हम लोग भाग रहे हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, उसके लिए हर पर्सन की अलग अलग कंसिस्टेंसी होती है। इसी तरह फ्लावर के ऊपर भी, अगर नॉर्मल फ्लावर है वो घर के अंदर है, वो हीटअप नहीं हो रहा है तो वो नहीं करेगा।
तो दिस इज इट्स लाइफ साइकिल प्रोसेस. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ओके. अब ये बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट ऊपर चले गए. एज वी राइज अप इनटू द एयर वी कूल डाउन. आपको पता है भाप ऊपर जाती है, ऊपर जाके बादलों में ठंड होती है. ठीक है. तो जब वहाँ तक ये भाप पहुँचते हैं ये लोग ठंडे हो जाते हैं. जो वाटर का भाप गया था वो ऊपर जाके ठंडा होता है एंड टर्न इनटू टाइनी वाटर ड्रॉप्स. और छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स में बदल जाती है. अब वो जैसे ही वो जम जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वो आपस में स्टिक हो जाती है क्योंकि बहुत सारा पानी भाप बन के ऊपर गया था. मैंने आपको बोला ना एक एक्टिविटी, अगर कुछ बॉयल हो रहा है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे अगर आप अपना हाथ रखेंगे 10 सेकेंड के लिए तो आपको दिखाई देगा कि आपके हैंड पे वाटर आ गया, वो इकट्ठा हो गया वाटर. लेकिन जब और ऊपर चला जाता है तो वहाँ जाकर वो छोटी छोटी आइस पार्टिकल्स में बदल जाता है और वो आपस में स्टिक हो जाता है. हु स्टिक टुगेदर टू मेक क्लाउड्स. और ऐसे ही बादल बन जाते हैं. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मतलब आपस में जब वाटर वेपर्स आपस में स्टिक हो जाती है ठंडे होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. When more and more of us are made, जब हम और ज़्यादा बनते रहते हैं, the clouds get heavier. ऐसा नहीं है कि आज भाप बनी और अभी बारिश आ जाएगी, नहीं. जब वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं कि until the air can't hold us anymore, और हवा हमें और ज़्यादा ना उठा पाए, हवा हमारा वेट ना सहन कर पाए, तब then it's time for me and my friends to come back down to the ground. और फिर ये टाइम किसके लिए होता है? मेरे और मेरे दोस्तों के लिए ग्राउंड पे आने का. हम लोग बारिश बन के नीचे आ जाते हैं. We fall out of the clouds as rain, hail, sleet and even snow. हम कितनी फॉर्म्स में नीचे आते हैं? हम लोग आते हैं रेन. रेन मतलब बारिश की फॉर्म में, और स्नो मतलब बर्फ़ की फॉर्म में, और एक बहुत हवा के तौर पे, मतलब आपने देखा स्मॉल बोल्स हाउस जिसे हम बोलते हैं कि ओले गिरे. इन आर नेटिव लैंग्वेज हम उसे बोलते हैं ओले. छोटे छोटे बर्फ़ के वो होते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं. जस्ट लाइक क्यूब्स वी आर फ्रीजिंग इन आर फ्रीज़र, उसे जिसे हम करते हैं. इसी तरह क्या होता है, ओलों के साथ थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है. मतलब ओले भी आ रहे हैं और बारिश भी हो रही है, उसे हम बोलते हैं स्लीट. क्या बोलते हैं? स्लीट रेन. तो दिस इज़ कॉल्ड परसिपिटेशन. परसिपिटेशन मतलब इसको जब हमारी जो बारिश बन के नीचे आती हैं बूंदें, चाहे वो किसी भी इन चारों में से किसी भी फॉर्म में आए, उसे बोलेंगे. वी टम्बल, हम लोग हिलते हैं, डांस करते हैं आउट ऑफ द स्काई एंड लैंडिंग एवरीवेयर फ्रॉम पडल्स, क्रीक्स टू हिल्स. और हम लोग कहाँ से घूमते घूमते आते हैं. कभी हम पडल्स में जाते हैं. पडल्स मतलब एक पूल ऑफ वाटर, जहाँ पर भी वाटर ग्राउंड में एक छोटे से गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पर आते हैं हम लोग. क्रीक्स टू हील्स, हम लोग हिल्स पर भी मिलते रहते हैं. हिल्स पर मिलते हैं मतलब एक छोटा सा पानी, जब बारिश सी फ्लोज इनटू द लैंड, एक समुद्र से एक छोटी सी रिवर, नदी की धारा बहती है, उसको बोलते हैं हम क्रीक्स. और वो धारा कहाँ से जाती है? हिल से, माउंटेन से, और इवन आपके बैकयार्ड पे भी, यानी आपके घर के पीछे के एरिया में भी और आगे के एरिया में. सम ऑफ अस विल एंड अप इन रिजर्वेयर्स दैट स्टोर योर ड्रिंकिंग वाटर. और कुछ हम लोगों में से कहाँ जाकर गिरते हैं? जो पानी के टैंक बने होते हैं. आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो पानी स्टोर करती है और उसे फिर टंकियों में भेजती है ताकि हम लोग उसे पी सकें, हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए पी जाते हैं. सम ऑफ अस विल सिप इन टू द ग्राउंड. और कुछ हम में से जो बहुत लकी होते हैं वो क्या करते हैं? ग्राउंड में नीचे चले जाते हैं. वेयर वी कैन लीव फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर. और उनका फिर ये जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है. वो हमेशा करोड़ों हज़ारों सालों के लिए ज़मीन के नीचे रहने लग जाते हैं. बट मोस्ट ऑफ अस विल ट्रिकल एंड फ्लो आवर वे बैक टू इनटू द रिवर्स, lakes and eventually the ocean to start our fun journey all over again. लेकिन हम में से कुछ नहीं, बहुत सारे लोग
घूमते फिरते इधर उधर से जाते हमारे रास्ते वापस नदियों में, नहरों में, समुद्र में जाकर चलता है, ताकि हम अपनी फन जर्नी, जो ऊपर जाने की जर्नी है और नीचे आने की जर्नी, वो दोबारा से कर सके। दिस इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। तो आपने क्या क्या सीखा? पर्सिपिटी, सबसे पहले क्या होता है? इवापोरेशन। इवेपोरेशन होने के बाद होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन दो तरीके से होता है, इवेपोरेट करके भी होता है, ट्रांसपिरेशन से भी होता है ना। लिली फ्लावर ने किया था ना ट्रांसपिरेशन। उसके बाद वो बारिश में आके पर्सिपिटेशन होता है, किस किस रूपों में वो नीचे आती है और हमारी बारिश होती है। एंड दी एंड द स्टोरी ऑफ a raindrop. This presentation was taken from republished by Smart Approved Watermark in 2018, written by Bridget Curl. Thanks for understanding. I hope you like the video and you understand the concept. Join Florence in the raindrop on her journey from the land to the sky and back again. Bye.